स्टेप नंबर आपने डाला, यू विल गेट ऑल द लिंक्स ऑफ द रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग ने यूट्यूब में डाला है, यूट्यूब चैनल इज नॉट ओपन, इट इज ओनली फॉर अवर स्टूडेंट। ठीक है, बट स्टिल आप लोग को सब कुछ अभी ओपन कर दिया, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, विल सेंड यू ऑल द रिकॉर्डिंग। तो जिनको जो भी नहीं समझ में आता, यू कैन वॉच इट फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, सेम चीज, सेम लेक्चर, विल पुट इट ऑन यूट्यूब। तो गाइज, जैसे मैंने बोला, पाइथागोरस इज अगेन वैलिड फॉर 90 डिग्री ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। द ट्रिग्नोमेट्री दैट यू स्टडी, इट इज अगेन वैलिड फॉर right angle triangle. If this length is L, this angle is theta, then you tell me guys, मुझे बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा? Adjacent length is how much? Adjacent length is L cos theta. Remember always L cos theta. This is L sin theta. यही तो मैंने कल बताया था. And then I ask you to what? कुछ formulas जो sin 30, sin 60, cos 60, cos 45, sin 45 सबको आपको याद रखना है, राइट? मैंने आपको बोला था वो पेज आपके पास होगा, राइट? वीडियो लैगिंग, वीडियो इज लैगिंग क्या सही चल रहा है इसमें? वीडियो लैगिंग और सब सही चल रहा है? एवरीथिंग इज गुड, राइट? एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग फाइन, ओके। तो फिर तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, नेट अच्छा करो। ठीक है, सो एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। सो मैंने एकदम सिंपल से एग्जांपल भी आपको दिया था। लेट्स से if this is 90 degree triangle, if this length, hypotenuse का length is 10 and this angle is 60, then this is what 10 cos 60 and then this is 10 sin 60। ये मैंने आपको एकदम पहले लेक्चर में बताया था। इसका यूज क्या होगा गाइज, इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा कि आज आपको यू विल कम टू नो कि व्हाई वी हैव स्टडीड ऑल दिस, ये सब कुछ हमने क्यों पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया था। फिर कुछ वैल्यूज अपने याद रखने के लिए बोली थी। फिर उसके बाद गाइस, उसके बाद एक और सिंपल सी चीज थी। सपोज मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ये सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते कितना आपको याद है। ठीक है, मुझे देखना है कि कौन सबसे फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो सबसे फास्ट इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसकी लेंथ है गाइस, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है लेट्स से 4 और इसकी लेंथ है 4 एंड दिस एंगल इज लेट्स से 120 डिग्री। तो बताओ मुझे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? ए बी की लेंथ कितनी होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ए बी की लेंथ कितनी होगी? जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट और फटाफट मुझे आंसर चैट बॉक्स में चाहिए। जो भी मैंने कल मेथड बताई थी, यू हैव टू यूज दैट मेथड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट। द लेंथ ऑफ दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री। फटाफट बताओ, देखना है कि कौन कितना फास्ट है, कौन कितना फास्ट है। सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग, कुछ लोग का सही आंसर आया है, एक आध दो लोगों का गलत आंसर आया। गाइस कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फटाफट, रिवीजन है, सब रिवीजन है। ये 4 है, ये 4 है। पहले क्या करोगे? यू विल डू द कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली देखो, मैंने क्या बोला, सबका भगवान क्या है? पाइथागोरस। सो यू नीड टू हैव व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्शन से बनेगा, और क्या बनाना पड़ेगा? है ही नहीं ना, 120 डिग्री है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? कुछ ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन जाएगा, ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो ये जो ब्लू में मैंने किया है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, देखो यहाँ पे ए बी एंड सी, द होल ए बी सी पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, नाउ इट बिकम्स व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल। अब मुझे तो दिस इज 120, तो मुझे तो दे एंगल कितना बचा? दिस एंगल इज हाउ मच? 60, बिकॉज 180 माइनस 120 इज 60। अब मुझे बताओ, जो मैंने आपको बताया था, इफ द लेंथ ऑफ दिस इज 4, then the side which is adjacent to angle, it is 4 cos 60। याद करो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? the side which is next to 60 degree है, opposite वाला, is 4 sin 60। ठीक है, now 4 cos 60 is equal to 4 into half, which is equal to 2, right? and 4 sin 60 which is equal to 4 into root 3 by 2, it is equal to 2 root 3। काम खत्म गाइस, काम खत्म।
ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2√3। समझ में आ रहा है? अब मुझे तो 4 and 2 ऐड करके कितना होगा? 4 and 2, if I add this 2, ये कितना हो जाएगा? 4 plus 2 which is equal to 6. Now you guys, you have to remember these values. cos 60 sin 60 वाला मैंने आपको बताया था, especially IGCSE board students, IG board students, you have to mug up these values because आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 2√3 हो गया, you're done। 6 and 2√3। अब मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? It is 6 square plus 2√3 का स्क्वायर। Now it is under root of 6 square which is 36 plus 12 under root of 48। आ गया ना सबका आंसर under root of 48? समझ में आया गाइस? गाइस जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट लेक्चर बैठे, मतलब फर्स्ट लेक्चर बैठे नहीं है, दे आर सिटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस ये मैंने पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट गेट इट, वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ माय फर्स्ट लेक्चर और यू कैन ज्वाइन अ न्यू बैच। मैंने आपको बोला था नंबर डालना है, आपका नंबर हमारे पास है, तो विल गेट द अपडेट ऑफ द सेकंड बैच। और अभी कुछ टाइम के लिए बैठ जाओ, ठीक है गाइस? एक बार जस्ट जानने दो मुझे, कितने लोग हैं, कितने लोग अभी फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं? वापस हैंड रेस करो, क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो मुझे पता नहीं कितने लोग हैं। नहीं मतलब आज फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, हैंड रेस करो वापस। जस्ट वांट टू नो गाइस, जस्ट वांट टू नो कितने लोग हैं जो ओके। ओके ओके गाइस, ठीक है ठीक है, एक मिनट करो, मैं जरा वो कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन देता हूँ गाइस, सब लोग सुनो। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढेगा गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढेगा, 3 क्वेश्चन देखो। पहले को 200 रुपीज मिलेंगे, सेकंड को 100 रुपीज मिलेंगे, और थर्ड को 50 रुपीज मिलेंगे। एंड आई एम राइटिंग डाउन ऑल द नेम्स हियर, कल के लेक्चर में मैंने सारे नाम नहीं लिखे थे, आई हैव टेकन ऑल द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो अभी आपको मोबाइल नंबर भी आपका पेटीएम नंबर डालना है। जो लोग विनर्स होंगे उनका मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन विल गेट 200, सेकंड वन विल गेट 100 एंड थर्ड वन विल गेट 50। पूरे लेक्चर में एक आध क्वेश्चन में ऐसा पूछूंगा जिसमें 1000 रुपए का भी क्वेश्चन होगा, 1000 रुपीज ऑल्सो विल गेट। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। आई थिंक वो थर्ड या फोर्थ लेक्चर में पूछने वाला हूं मैं, वैसे क्वेश्चन जो एकदम अपर लेवल के रहेंगे। ठीक है गाइस? सो चलो यहाँ पे सब लोग देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फटाफट घाई गड़बड़ी नहीं करना है। आपने आंसर गलत दिया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मनी, you're not going to be winner। ठीक है, तो पहले 3 विनर्स को you are going to get this इतना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं सब। यहाँ पे a car has started from this point, it has first travel। ठीक है, it let's say 10 meter, then it took 60 डिग्री वाला टर्न। पहले अपन कैसे 120 डिग्री वाला टर्न करते थे ना, it took 60 डिग्री वाला टर्न। ठीक है, and it has traveled let's say for 4 meter। तो बोला है फाइंड दिस लेंथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, दैट इज AB। फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, फटाफट फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। लेंथ AB की वैल्यू ढूंढनी है। डू इट फास्ट, देखते हैं किस कौन सही है, कौन जीतने वाला है। डू इट फास्ट बट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए आंसर। एंड यू डू इट बाय दैट मेथड, डोंट यूज कोसाइन रूल एंड ऑल दैट। ठीक है, अपना मेथड जो बताया था उससे ही करना है। I'm going to give you mute and unmute का option and then you are going to like tell me how you have done it। ठीक है, देखो आपको समझ में आएगा कि गलती कैसे होती है। ठीक है, गलतियां मत किया करो। गाइस समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
पहले में ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल होता था, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल ना, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान में रखना, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, डोंट पुट इट लाइक 90 डिग्री एंड सॉल्व, पाइथागोरस नहीं है, दिस समथिंग एल्स गाइस, दिस समथिंग एल्स, ठीक है। फटाफट बताओ, कुछ लोगों ने 90 डिग्री मान के कर दिया उसको राइट एंगल मान, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल गाइस। देखने दो कि किसका आंसर सही आने वाला है, ठीक है। और बाद में बताऊंगा, पहले 10 लोगों के नाम, 10 लोग के नाम लूंगा मैं कि जिनका सही आया है, ठीक है, इनका सही है सब 10 लोग के नाम में लूंगा, लेकिन प्राइस तीनों को मिलेगा। दिमाग लगाना है। नो नो 30 60 90, नो 30 60 90 थ्योरम गाइस, यहाँ पे ये 90 डिग्री ट्रायंगल है ही नहीं इसमें, देयर इज नो राइट 90, मतलब यहाँ पे मैंने बोला थोड़ी कि 90 डिग्री है, नहीं देख, कुछ गलती किया है तूने, सॉल्व करो गाइस। यस यस, यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन, यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं होने वाला है, यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन गाइस, यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है गाइस। सुनो सुनो, मैं करके दिखाऊंगा, अभी टाइम हो चुका है, ठीक है, टाइम जा चुका है आपका। पहले यहाँ पे देखो किस किस का आंसर सही आया, या कुछ कुछ लोगों ने सही सोचा, ठीक है। आज 2 लेक्चर के बाद, फ्रॉम द थर्ड लेक्चर, कल के लेक्चर के बाद आई विल गिव यू माइक का ऑप्शन, आई विल गिव यू माइक का ऑप्शन, ओके गाइस, माइक का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। नाउ दिस इज 10 एंड दिस इज 4। मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इज देयर एनी राइट एंगल ट्रायंगल हियर? नो, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट? एकदम सिंपल, यस, ड्रॉप परपेंडिकुलर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी, ऐसे डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ना गाइस, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, यू आर डन। अब मुझे बताओ, देयर आर 2 ट्रायंगल्स, आई नीड द लेंथ ऑफ ए बी, एंड ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इफ दिस इज 4, यू ऑलरेडी नो राइट, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज 4, देन व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ कितनी होगी? दिस लेंथ इज गोइंग टू बी कितनी? 4 cos 60, द लेंथ विच एडजेसेंट टू एंगल इज 4 cos 60, so 4 cos 60 is equal to कितना? 4 into half, which is equal to कितना? 2। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Now what is this length? ये लेंथ कितनी होगी? 4 sin 60, so 4 sin 60 equal to कितना? 4 into √3 by 2, which is equal to 2√3। Are you getting this? Now this length is 2√3, this length is 2। अब मुझे बताओ, this total length is 10, out of which 2 is gone, कितना बचा? कितना बचा? मैं अभी ग्रीन में लिखता हूँ चाहिए तो, ये लेंथ कितना बचा? 10 टोटल लेंथ है, उसमें 2 गया, कितना बचा? 8। मुझे होता ये 8 है, और ये कितना लेंथ है? ये कितना लेंथ है? देखो ना, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है सीधा, दिस इज 2√3। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, राइट, 8 and 2√3, तो अब मुझे होता इसका लेंथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ कितना? समझ में आ रहा है क्या? एटलीस्ट वो बताओ मुझे, 8 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर 8 का स्क्वायर 64, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा? 12। तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? 76। आर यू गेटिंग दिस? अंडर रूट ऑफ 76। समझ में आया सबको हाउ टू गेट दिस? आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है बड़े बड़े आईआईटी के क्वेश्चंस, आपको सबको आईआईटी तो पता ही है ना, जेई एडवांस, आपको पता है जो मेथड पढ़ा रहा हूं ना, ये सारे मेथड से ही बड़े बड़े आईआईटी के क्वेश्चन जो आए हुए वो आप सॉल्व करोगे प्रीवियसली स्केलर वेक्टर के ऊपर, ठीक है। बड़े बड़े जो नीट एंड जेईई जैसे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, यू विल कम टू नो इन टुडेज लेक्चर। वेट करो, वेट फॉर इट, ठीक है। नहीं, एक्सटेंड करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा गाइस, एक्सटेंड क्यों करना है, डायरेक्टली ऐसा करके खत्म कर लो, ठीक है।
चलो अभी देखते हैं कि विनर्स कौन है। आपको पहले समझ में आया, मुझे बताओ हाउ डिड दिस 8 कम। मुझे एक बात बताओ, टोटल लेंथ इज 10। मैंने क्या पूछा था, इफ दिस इज 10 एंड दिस इज 4, दिस इज 10 एंड दिस इज 4, टोटल लेंथ इज 10, आउट ऑफ विच 2 इज गॉन, दिस लेंथ इज 2, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा गाइस? 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 ना, 8 ना भाई। ये टोटल लेंथ इज 10, आउट ऑफ विच 2 इज गॉन, कितना बचा? 8। दिस इज 8 एंड दिस इज 2√3। डीप साउंड, साउंड है, साउंड है, साउंड है ना? कोई बोल रहा है कि साउंड नहीं है, आवाज आ रहा है ना आपको? गाइस एम आई ऑडिबल? ओके ओके ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, मुझे बताओ, मैंने स्केलर वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। So I have introduced scalar and vector, right? I have given you the introduction of scalar and vector. What is scalar? What is vector? एक quickly बताता हूँ मैं what is scalar and what is vector. Scalar क्या बोला था मैंने? What is scalar and what is vector? मैंने एकदम सिंपल सी बात बोली थी। Scalar is a quantity which has what? Scalar is a quantity which has only magnitude. So this has only magnitude. ये सिर्फ magnitude होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है वेक्टर में? वेक्टर has magnitude as well as direction. So this has magnitude as well as what? Direction, direction, दोनों चीजें होती है। तो मैं एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ, मैग्नीट्यूड इज, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इट इज लेंथ, मैग्नीट्यूड नथिंग बट लेंथ, ठीक है? तो स्केलर के अंदर सिर्फ लेंथ होती है। एंड व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन अलजेब्रा इट इज स्केलर, राइट? जो भी आपने पढ़ा है, जो नंबर्स आपको ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, 5 + 4 = 9, 6 + 10 = 16, ऑल दोस नंबर्स दे कम अंडर व्हाट? स्केलर। वेक्टर क्या होता है? बट वेक्टर हैज बोथ, इट हैज लेंथ आल्सो एंड इट हैज डायरेक्शन, मतलब क्या? एंगल आल्सो। तो वेक्टर के पास दोनों चीजें थी। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल द, मतलब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया था। लाइक देयर आर फ्यू स्केलर्स, राइट? स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? देयर आर स्केलर्स लाइक, स्केलर क्या होता है? यस यस राइट, मास, टाइम, ठीक है? जिनको डिफाइन करेंगे, डोंट नीड टाइम, नीड डायरेक्शन, ठीक है? तो मास होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस इज स्केलर, ठीक है? अब मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड इज स्केलर। सो देयर आर मेनी स्केलर क्वांटिटीज, नो डाउट। लेकिन या इवन टेम्परेचर इज स्केलर, राइट? बट वेक्टर, नाउ इफ यू टॉक अबाउट वेक्टर, देयर आर मल्टीपल क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी है जो दे आर वेक्टर्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऑल दिस क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। ये मैंने मेरे कल के लेक्चर में बताया था। आई हैव टॉट यू ऑल दिस, राइट? तो बेसिकली ये सारा का सारा ये जो वेक्टर्स है, सो यू शुड नो हाउ द वेक्टर लुक्स लाइक, ठीक है? वेक्टर कैसे दिखेगा, यू शुड नो। वेक्टर के साथ क्या करना है, वेक्टर को कैसे ऐड करना है, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी, देखते हैं। यू डोंट नो दैट, राइट? आपको अभी तक पता नहीं है। कुछ आईजी वालों बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा वेक्टर ऑलरेडी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम पढ़ा है, ठीक है? ज्यादा तो पढ़ा है नहीं उन्होंने, बहुत ही कम पढ़ा हुआ है। मेरे 5 to 6 लेक्चर्स में आपको हर एक चीज समझ में आएगी, वेक्टर की इन डेप्थ, स्केलर एंड वेक्टर की नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो गाइस चलो यहाँ, सॉरी ये आ गया वापस, एक मिनट, लेट्स ऐड फ्यू स्लाइड्स अगेन। चलो अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर एडिशन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर्स तो पता है कि, लेकिन वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो बिफोर दैट, बिफोर मूविंग अहेड, पहले तो मैं लिखता हूँ कि भाई वेक्टर दिखता कैसे है। कोई बोलेगा कि वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर दिखता कैसे? व्हाट इज द सिंबल ऑफ द वेक्टर? यू शुड नो द सिंबल ऑफ द वेक्टर। कुछ लोगों को सिंबल भी नहीं पता होगा कि वेक्टर भाई होता क्या है, दिखता कैसे है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, यस बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा ना एरोज एवरीवेयर। अब हम लोग ड्रोन में ट्रैवल करते हैं, देयर आर एरोज, इधर जाओ, देन डायरेक्शन इधर जाओ, ऐसे मुड़ो, वैसे मुड़ो। सो दिस एरो, द एरो इज कॉल्ड वेक्टर। सपोज मैंने जैसे यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया है, दिस एरो इज नथिंग बट वेक्टर, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे दिस एरो इज नथिंग बट वेक्टर, तो किसी ने बोला भाई वेक्टर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एरो होता है, सिंपल, ठीक है? अब मैं एकदम सिंपल सी बात बताऊं, आपको याद होगा हम लोग जब लिखते a + b = c, ये तो हम स्केलर के लिए लिखते थे ना, a + b = c, मतलब मैंने क्या बोला? चलो 5 + 4 = 9, चलो ये तो हो गया। तो कैन आई कॉल दिस एज a? अरे मैं a बोलूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर ये तो स्केलर है। a सिंबल, नॉर्मली जो सिंबल यूज करते हैं x + y = z और वॉट एवर नॉर्मल सिंबल दैट वी यूज,
दैट सिंबल इज फॉर स्केलर। तो वेक्टर का सिंबल कैसे होगा? तो फर्स्ट आई राइट द सिंबल ऑफ द वेक्टर। ठीक है, एकदम इजी सिंबल है गाइस, एकदम इजी सिंबल है। यहाँ पे देखो वेक्टर का सिंबल कैसे होता है, एक मिनट, ये ना प्रॉब्लम करता है। हाँ, वेक्टर का सिंबल कोई भी एक नॉर्मल, जैसे कि ए बोला मैंने, ठीक है, उसके ऊपर एक एरो डालने का, दिस इज वेक्टर का सिंबल। मतलब मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा एक लेटर लिखने का, उसके ऊपर एक एरो डालने का, दिस इज वेक्टर का सिंबल। बी, एरो डालो, वेक्टर का सिंबल। सी, एरो डालो, वेक्टर का सिंबल। अब ये हो गया मेरा वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब कोई बोलेगा सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ए और उल्टा एरो, क्या ये सिंबल होगा क्या गाइस? कुछ लोग महारथी होते हैं, वो लोग बोलते हैं सर ऐसा कर सकते हैं, कैन वी डू दिस, ए और ऐसा कुछ ऐसा वाला एरो। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। देखो यू आर नॉट मैथमेटिशियंस, मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी यू डिफाइन किया है ना, व्हाई यू वांट टू चेंज द रूल। इफ यू वांट टू चेंज द रूल, बी आइंस्टाइन और न्यूटन एंड देन चेंज द रूल। आप आइंस्टाइन न्यूटन बनो, इतने लेवल पे जाओ एंड देन चेंज द मैथमेटिक्स के रूल। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन सिंबल, अभी जो है वही फॉलो करो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, तो आई सिंपली राइट, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। देखो हर एक का डायरेक्शन अलग है, लेंथ अलग है ना। व्हाट इज लेंथ ऑफ द वेक्टर? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज डायरेक्शन? वो डायरेक्शन जो भी होगा, जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होगा, दैट इज डायरेक्शन, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सपोज ऐसे लिखा, दिस इज लेट्स से सी, ये हो गया मेरा सी वेक्टर। देखो सी वेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला, वेक्टर हैज बोथ थिंग्स, व्हाट, मैग्नीट्यूड। अब देखो ध्यान में रखना गाइस, नेक्स्ट 5 मिनट या 5 to 10 मिनट्स थोड़ा थियोरटिकल होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा, एंड आफ्टर 10 मिनट्स we'll again start with actually how to add two vector and you will enjoy that, and then we'll connect it to my first lecture which we have taught, जो मैंने ट्रायंगल विंगल बनाया ना, we are going to connect everything। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर, इट इज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड विच इज लेंथ एंड देन डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन भी है, मैं डी आर लिखता हूँ, डी आर नथिंग बट डायरेक्शन। ठीक है, विच इज एंगल। अब यहाँ पे सिंबल, जैसे मैंने बोला ए वेक्टर का लेंथ, सो लेंथ इज लेट्स से 8। सो बताओ मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सो इफ द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज 8, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 8। if the length of this vector is let's say 6, then magnitude of the vector is 6। length of this vector is let's say 5। अब मुझे एक बात बताओ, can length be negative? It can never be negative, right? length can't be negative। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे we are going to use a symbol। सब लोग यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, दैट सिंबल इज दिस, वेक्टर ए का लेंथ इज 8 ना, तो हाउ टू शो दैट, you have to use this symbol। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज किया, इट इज इक्वल टू 8। दिस सिंबल इज कॉल्ड मॉड्यूलस। आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलस, राइट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मॉड, मॉड बोलते हैं कुछ लोग, मॉड। यू नो दिस सिंबल मॉड्यूलस? कुछ लोगों को पता होगा, राइट? तो अभी नहीं पता होगा तो जान लो यार, इट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब होता है 8। So if I want to show the length of the vector or the magnitude of the vector, I'm going to use this symbol। So now if I want to show the magnitude of vector b, तो क्या लिखूंगा मैं? magnitude of vector b is equal to कितना होगा? 6। What is magnitude of this vector? Magnitude of this vector c is equal to कितना होगा guys? कितना होगा guys? 5। Right, right। Are you understanding this? Are you understanding this? simple चीज है, simple चीज है। ठीक है, there is one more thing, there is one more thing, one more terminology। this is called tail of the vector। इसको क्या बोलेंगे हम? tail। and this is called head of the vector। एकदम simple, this is called tail of the vector, this is called head of the vector। are you getting this? tail head। तो मुझे बताओ ये क्या होगा? tail of this vector, head of this vector, tail of this vector c, head of this vector c। are you understanding this? write it down फटाफट, इसको लिखो, इसको लिख दो, सिंपल। these are सिर्फ वेक्टर्स के नोटेशंस एंड सिंबल्स दैट यू शुड नो, राइट, बिफोर वी मूव अहेड। तो किसी ने बोला कंक्लूजन, किसी ने बोला व्हाट इज वेक्टर, हाउ वेक्टर लुक्स लाइक? वेक्टर इज नथिंग बट एरो। ठीक है, वेक्टर क्या होगा? एरो होगा, सिंपल एक एरो को वेक्टर बोलेंगे। तो उस एरो का क्या होगा? लेंथ भी होगा, दैट लेंथ इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। एंड हाउ टू राइट दैट मैग्नीट्यूड? यूजिंग दिस मॉड सिंबल, मॉड्यूलस सिंबल, दिस सिंबल। ठीक है, देन टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, डन। इतना ही बताया मैंने अब तक। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट गाइस।
गाइस वी आर ग्रेजुअली गोइंग टू गो अप, ठीक है, हम लोग ग्रेजुअली टेक ऑफ करने वाले। ग्रेजुअली टेक ऑफ करेंगे मतलब क्या, जो भी जेई नीट सीईटी केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स में आता है, नाटा जैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम बेसिक से धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं। और गाइस जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर मिस किया है, प्लीज आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ माय लास्ट लेक्चर, ठीक है। वो आपका काम है, आपका काम है। ऑलरेडी आई हैव टेकन योर नंबर्स, बट स्टिल जस्ट दीप विल कम टू नो। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। हाउ विल डिसाइड द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। आई हैवंट टॉक अबाउट द एंगल अभी तक, आई हैवंट टॉक अबाउट द एंगल। थर्सडे को आपको एकदम हर एक चीज पता चल जाएगी, ठीक है। यस कृष्णा विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, यू हैव टू आस्क फ्रॉम किरण मैडम। आई विल गिव हर नंबर एट द एंड ऑफ द सेशन। चलो हो गया लिख के आपका गाइस, आगे बढ़ू मैं। आर यू डन विद दिस, आर यू डन विद दिस। यू हैव टू राइट इट डाउन ना, मतलब हर एक को लिखते लिखते जाना है। ऐसी आपके ना स्क्रीन पे ऐसे ही मत बैठो, यू हैव टू राइट इट। इफ यू डोंट राइट इट, आपको ऐसा लगेगा इजी इजी पढ़ा रहा है, इजी इजी हो रहा है, बाद में जाके सब गफला हो जाएगा। सो कीप द हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। एंड रिमेंबर योर 11th हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। 11th स्टार्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा है अभी, मैंने क्या पढ़ा है, एकदम सिंपल सी चीज पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखो मैंने बोला यहाँ पे, मैंने क्या बोला, कोई भी एक वेक्टर होगा, लेट्स से दिस इज द वेक्टर। मैंने अभी क्या बोला, दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। देन इफ आई वांट टू राइट दिस वेक्टर, सम वेक्टर, लेट्स से डी वेक्टर, so this is d vector, and if let's say the magnitude of the vector d is given as 10, so what I'll write, d vector का magnitude is 10, ठीक है। this is direction of the vector and this is magnitude, मतलब क्या, length of the vector, and this 10 could be anything, it could be meter, it could be centimeter, it could be any unit, so I'm not writing unit any as of now, so I'm just writing 10। इतना समझ में, इतना तो बताया मैंने, और क्या बताया भाई। एंड वेट इज नथिंग बट एरो, खत्म बात। तो किसी ने बोला वेक्टर क्या होता है, एरो होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू टू ऐड वेक्टर, अब मैंने बोला ये जो एरो है ना, ये मैंने एक एरो दिया ए वेक्टर, मैंने दूसरा एक एरो दिया बी वेक्टर। नाउ इफ आई आस्क यू टू ऐड दिस टू एरोज, मैंने बोला चलो इन दो एरोज को ऐड करके दिखाओ, हाउ विल यू डू इट, कैसे करोगे, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, वेक्टर एडिशन, ठीक है। अभी देखो मजा आने वाला है आपको। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ यहाँ पे पहले सिर्फ सुनो, वेक्टर एडिशन। सो वेक्टर एडिशन, so there are two ways by which you can add two vectors, ठीक है guys। there are two methods by which you can add two vectors। first method is called, लोगों को पता होगा कुछ लोगों को, triangle law of vector addition, and another method, the second method is called parallelogram, बहुत ही गंदा सा नाम है, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक हो गया पैरेललोग्राम लॉ, सेकंड क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ। आपको पता है सबसे बेसिक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ऊपर लेवल का कौन सा है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ इज द बेस ऑफ ऑल, ठीक है। लेकिन आपको पता है फिजिक्स में यूज क्या करने वाले आगे जाके, पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा मैं, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। वी आर गोइंग टू यूज इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू यूज पैरेललोग्राम लॉ, बट द बेसिक इज ट्रायंगल लॉ। तो पहले वी नीड टू स्टडी ट्रायंगल लॉ and then we'll jump on to parallelogram law, and then we'll see ki why two methods. Arey, if I want to add two numbers, let's say 5 plus 2 is equal to 7, why I need two methods to add these two numbers? एक मेथड से काम चल रहा है तो पैरेललोग्राम लॉ क्यों है, we'll answer it, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट we'll see what is triangle law। so इसके नीचे I am writing something, triangle law is nothing but tail head, ठीक है, और पहले का टेल दूसरे का हेड, ठीक है, पहले का टेल दूसरे का हेड, तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या है टेल हेड, व्हाट इज दिस टेल हेड, ठीक है, विल सी, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पहले पूछता हूँ, लेट्स से इफ आई गिव यू टू वेक्टर्स, ठीक है, देखो यहाँ पे एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, एंड मैंने एक वेक्टर दिया बी वेक्टर। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज लेट्स से 6 and the length of this vector is let's say 4, so mod दिया हुआ,
नाउ इफ आई आस्क यू बताओ मुझे व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो इधर लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है, ऊपर लिखता हूं गाइस। नाउ इफ आई आस्क यू, लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा, कितना होगा। तो क्या मुझे बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 10 होगा क्या? कैन यू राइट 6 + 4? मैंने अभी तक बताया कि कोई एरो को कैसे ऐड करता है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि ए वेक्टर 6 है, बी वेक्टर 4 है, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आप 6 + 4 लिखोगे? ठीक है, क्या मुझे बताओ आप 6 + 4 लिखोगे क्या इक्वल टू 10 लिखोगे क्या? यहाँ पे नहीं लिख सकते ना गाइस, यू कांट राइट दिस, राइट? क्यों नहीं लिख सकते हम? बिकॉज वेक्टर एक एरो है एंड यू डोंट नो हाउ टू ऐड 2 एरोज। आपको पता ही नहीं 2 एरो को कैसे ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेल हेड टेल हेड। तो पहले तो एक बात बताओ मुझे, नाउ इफ दिस इज द वेक्टर, देखो यहाँ पे सब लोग देखो, इफ दिस इज वेक्टर ऑन सपोज ये वेक्टर है, मतलब ये टेल है, ये हेड है, सॉरी ये टेल है, ये हेड है। अब मुझे एक बात बताओ, नाउ सपोज इफ आई मूव दिस वेक्टर पैरेलली एंड इफ आई ब्रिंग इट हियर पैरेलली, मुझे बताओ वेक्टर चेंज हुआ क्या? क्या मुझे बताओ डायरेक्शन चेंज हुई? डायरेक्शन इज स्टिल अलोंग लेट्स से एक्स एक्सिस लेते हैं इसको, डायरेक्शन आई एम नॉट चेंजिंग, नीदर आई एम चेंजिंग व्हाट, neither I am changing direction nor I am changing magnitude, right? magnitude change कर रहा हूँ क्या मैं? I am just bringing this vector from here to here. तो मुझे तो वेक्टर चेंज होगा क्या? वेक्टर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब मुझे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा तो फर्क क्या पड़ता है गाइस? if vector is not changing, if I am not changing the vector, so I can move around this vector anywhere. Can I move this vector, like can I bring this vector a vector यहाँ पे? ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे इसको वेक्टर को उठा के ऐसे इधर लाया, दिस इज 6, आई कैन डू इट, राइट? सिमिलरली आई विल डू, आई विल ब्रिंग दिस बी वेक्टर उठा के यहाँ पे, और देखो मैंने कैसे रखा, देखो यहाँ पे कैसे रखा। सो आई कैन मूव वेक्टर्स पैरेलली, दे रिमेन द सेम। तो ठीक है ना, मैंने ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे लाया, बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लाया, इट्स ओके, इट्स ओके। अब मुझे तो मैंने कैसे लिखा है, मैंने कैसे ड्रॉ किया है, this is tail of the vector, this is head of the vector, this is tail of the vector, this is head of the vector। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है मैंने लिखा है ना यहाँ पे, टेल हेड। देखो यहाँ पे व्हाट इज दैट, टेल हेड। नाउ यू टेल मी इफ आई वांट टू मेक द ट्रायंगल, हाउ विल आई मेक इट? भाई मुझे ट्रायंगल बनाना है, किसको ज्वाइन करना पड़ेगा बताओ मुझे, किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? पहले का टेल और दूसरे का हेड। इफ आई ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स आई एम डन, राइट? अरे भाई मुझे बताओ पहले का टेल दूसरे को हेड को ज्वाइन करो, डन। सो नाउ इफ आई ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, देखो मैं ग्रीन में दिखाता हूं, इफ आई ज्वाइन दिस 2 पॉइंट, ठीक है, इफ आई ज्वाइन दिस 2 पॉइंट, और मैंने देखो एरो ऐसे दिखा है, एरो, रिमेंबर दिस एरो, इधर से इधर है एरो, ठीक है। अब क्या दिख गया आपको, क्या दिख गया गाइस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज ट्रायंगल, एंड यहाँ पे देखो a vector, if I want to add a vector plus b vector, I get this vector call, and this is called resultant vector। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नाम देंगे इसको, you know, if I add to this thing is called resultant, right? or net or sum या जो भी है, but I'll call this resultant, so I'll call this resultant vector। now this green arrow is nothing but resultant vector। अब मुझे एक बात बताओ, if I give you the angle between these two, can you find the length of resultant vector? Can you? If I tell you if this angle is let's say 120 degree, can you do this? अरे मुझे बताओ अभी क्या किया कल लेक्चर में, आज के लेक्चर में, मैंने कल के लेक्चर में पूरा क्या किया था? तो कैन यू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर? वो पाइथागोरस थ्योरम प्लस कंस्ट्रक्शन करके कर सकते हो कि नहीं कर सकते गाइस? देखो कनेक्ट हो गया ना। तो मैंने बताओ, मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको, पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको हाउ टू सॉल्व, हाउ टू ऐड 2 वेक्टर्स। समझ में आ रहा है क्या गाइस? ठीक है, दिस यू आर गोइंग टू राइट गाइस, दिस यू आर गोइंग टू राइट। मैं बस पढ़ करके वापस बताता हूँ यहाँ पे व्हाट वी हैव डन। ठीक है गाइस, क्या करना है तुमको, एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल 1 में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो। नाउ लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एंड लेट्स से देयर इज वन मोर वेक्टर हियर व्हिच इज बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इसका लेंथ है 6, इसका लेंथ है 4, बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, इट इज गिवन। नाउ इफ आई वांट टू ऐड दिस 2 वेक्टर्स, मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी माय रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट व्हाट विल आई डू, टेल मी व्हाट विल आई डू? टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। देखो यहाँ पे सब लोग देखो, ए वेक्टर को
को यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या हो गया, टेल हेड। बी वेक्टर को उठा के कहाँ पे लेके आया, यू कैन मूव वेक्टर पैरेलली एनीवेयर, राइट। तो चलो इसको उठा के लेके आते यहाँ पे और रखते ऐसे कुछ, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। Now let's see if it is given that this is 90 degree and this length is 6 and this length is 4, you tell me this is what, which configuration, tail head, tail head. So what you have to do guys, क्या करना पड़ेगा बताओ, you have to connect what, पहले का tail दूसरे का head, just connect this becomes my which vector, resultant vector. Now can you find the resultant vector का magnitude, भाई निकाल सकते हो क्या, अरे कैसे करेंगे, अरे राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस यूज करो, सिंपल, अंडर रूट ऑफ क्या, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यू आर डन, यू आर डन। कितना आया, 36 प्लस 16 कितना है, अंडर रूट ऑफ कितना आया गाइस, अंडर रूट ऑफ कितना आया, 36 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 52। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस, अरे कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो, कैलकुलेशन मिस्टेक करना है बहुत ही, देखो कंसेप्चुअली यू शुड नो, राइट। चलो एग्जांपल 2 करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है गाइस, एग्जांपल 2 एकदम सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला इफ दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है जिसका लेंथ दिया है लेट्स से 10, इफ दिस वेक्टर इज बी, ठीक है, इसका लेंथ दिया है 8 एंड द एंगल बिटवीन दिस टू 120, ऐसा कुछ दिया है ऐसे, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल 120 दिया है। तो मुझे तो पहले कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, फर्स्ट आई विल ब्रिंग दिस वेक्टर हियर, ए वेक्टर 10, टेल हेड बनाऊंगा, दिस बी वेक्टर इज 8, ठीक है। नाउ इफ दिस एंगल इज लेट्स से गिवन 120, ठीक है, ये दिया हुआ है, देन हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट, देखो यहाँ पे क्या हो गया, टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले का टेल दूसरे का हेड, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। नाउ कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, हाउ विल यू डू इट गाइस, हाउ विल यू डू इट, बाय कंस्ट्रक्शन में, ऐसे ऐसे करो कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री वगैरह बनाओ, अभी करो मत गाइस, अभी करो मत, बट हैव यू, मुझे बताओ ये आपको आता है कि नहीं आता, अरे भाई ये किया था कि नहीं किया था मैंने, सब लोग बोलो ना यस या नो, सब लोग बोलो तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा गाइस, सब लोग बताओ, सब लोगों ने ये किया तो था हम लोग ने, राइट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, राइट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी डिड दिस इन द लास्ट लेक्चर कि कैसे दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, राइट गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, चलो एक काम करते, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक पेज का जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, क्योंकि यू हैव टू राइट दिस, यू हैव टू राइट दिस वेक्टर एडिशन, यू हैव टू राइट ऑल दिस ट्रायंगल लॉ वगैरह, एक पेज का जगह छोड़ दो, डायरेक्टली यू डू दिस क्वेश्चन, एग्जांपल 3 डायरेक्टली पहले करो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर, सब लोग यहाँ पे देखो, इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर which is of magnitude let's say 4, and then there is a vector which is b vector which is of magnitude 6, and the angle between them is 120 degree, find the resultant vector का magnitude, फटाफट बताओ resultant vector का magnitude कैसे रहेगा। I have already drawn the tail head वाला configuration, so this is tail head configuration which I have already drawn, ठीक है। सो पहले का टेल दूसरे का हेड, दिस इज कॉल्ड माय रिजल्टेंट वेक्टर, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा इधर हो गया, चलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। सो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फटाफट बताओ मुझे कितना होगा गाइस, डू द कैलकुलेशन गाइस, डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी, डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी। एंड ऑलवेज रिमेंबर sin 60 cos 60 वाला वैल्यूज एंड ऑल दैट, ठीक है, ये सब कुछ भी दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है गाइस। नहीं सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ।
देखते रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, देखते रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। आपने किया हुआ है, मैं वापस एक बार दिखाता हूँ, वापस एक बार दिखाता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, चलो सब लोग यहाँ पे देखो, ये हो गया 6। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हुई, हाउ टू फाइंड दिस लेंथ, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट। देखो सबका भगवान कौन है, पाइथागोरस। पहले पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री लगाना पड़ेगा। 90 कैसे लगाओगे, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। देखो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, so you have to do this construction. If this is 120, this is 60. Now if this is 60, this is 6 cos 60. Now this 6 cos 60 is nothing but कितना, 6 into half, which is equal to 3. This is 6 sin 60. 6 sin 60 कितना होता है, what is 6 sin 60? 6 into root 3 by 2 कितना होता है, 3 root 3. Now this is 3, this is 4. So you tell me ये कितना हुआ total, total length कितना हुआ। Now this total length is 4 plus 3, 4 plus 3 it is equal to 7. ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, टोटल लेंथ इज 3 root 3। समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई ये 7 है, 3 root 3 हो गया। नहीं नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो गाइस, डोंट डू कैलकुलेशन मिस्टेक। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस क्या, 3 root 3 का स्क्वायर। Are you getting this? Under root of 7 square. 7 square is how much? 7 square is how much? 49 plus 3 root 3 का square is 27. So 49 plus 27 कितना हुआ, under root of कितना हुआ यहाँ पे, under root of कितना हुआ यहाँ पे, under root of 76 is my answer. तो guys resultant vector का magnitude is कितना, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का जो लेंथ है इट इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ कितना, 76। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ ये टाइप के क्वेश्चंस तो अपन ने बहुत अच्छे से किए थे या नहीं किए थे? डू यू नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस, कैसे करने हैं? चलो अब मैं आपको सिंपल सा बात बताऊं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट एवरीवन शुड रिमेंबर। देखो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक जेई एडवांस विच इज एमिंग एट आईआईटी के लिए भी, जेई मेन, नीट, सीईटी, इवन एएस एंड ए2 लेवल, ठीक है, और एएस एंड ए2 लेवल्स ऑन आईएससी बोर्ड, और ये तो सब कुछ हो ही जाएगा, वो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। When you prepare for entrance like this, AS and A2 और IB board और वो सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, देयर आर 2 मेथड्स पूरे इंडिया में। देखो एकदम सिंपल सी बात है, आपको पता है बहुत सारे प्रोफेसर क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लास में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बना देते हैं, अंडर रूट ऑफ ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, इसको रटवाते हैं, मगअप करवाते हैं। तो फॉर्मूला रटवाएंगे, और आपको पता है जो जेई में, नीट में, जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं क्या? वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते गाइस, यू हैव टू। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मैं आपको हमेशा बोलता था, पता है फिजिक्स में 3 चीजें होती है, आपको याद है? नो इट इज माइनस, नो इट इज प्लस, बताऊंगा अर्नव कैसे वो। अब यहाँ पे देखो गाइस एक सिंपल सी बात, अब मैंने आपको 3 चीजें बोली थी फिजिक्स में। फिजिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कितनी चीजें, एकदम पहले लेक्चर में मैंने 3 चीजें बताई थी, आपको याद होगा। फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जिन्होंने मेरा वो हेलीकॉप्टर का लेक्चर अटेंड किया था, मैंने बोला था इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन। सेकंड इज व्हाट, कंसेप्ट एप्लीकेशन, कंसेप्ट का एप्लीकेशन, एंड तीसरी चीज मैंने आपको एक बताई थी, तीसरी चीज आपको मैंने बताई थी, इट इज व्हाट, मेथड। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लोग मार खाते हैं, यू हैव टू रिप्लेस। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलते फॉर्मूलाज, मैं आपको वापस बताऊंगा, देयर आर नो फॉर्मूलाज इन फिजिक्स, देयर आर ऑलवेज मेथड। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, राइट? देयर आर नो फॉर्मूलाज, देयर आर ऑलवेज व्हाट, मेथड। मुझे बताओ ये फॉर्मूला बिना लगा के आपने वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे कब से? So you have been adding vectors without using formula, right?
अरे मुझे बताओ फॉर्मूला यूज किया क्या इसमें अपन ने? नहीं किया। स्किल आप लोग कर रहे थे, आप लोग डायरेक्टली आंसर्स को निकाल रहे थे। किसने निकाला? आपने ही निकाला। देखो आप लोग फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे थे। आप कोई भी लेक्चर देखो, कोई भी लेक्चर देखो, बहुत सारे क्लासेस है अपने आजू बाजू में, एलएन है, आकाश है, पेस है, ये वो बहुत सारे क्लासेस है। आप सबके लेक्चर्स देखोगे, सब लोग फॉर्मूला में जाते हैं। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे अपियर फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम? कितने स्टूडेंट्स अपियर करते हैं ये सब एग्जाम के लिए? 15 लाख स्टूडेंट्स। भाई 15 लाख लोग सब जेई और नीट टाइप के एग्जाम देते हैं, सीईटी देते हैं, ठीक है। एंड ओनली 50,000 दे गेट चांस टू गो इनटू द टॉप कॉलेजेस। सिमिलर द सेम थिंग वैलिड फॉर आउटसाइड यूनिवर्सिटीज आल्सो, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इफ यू वांट टू बी इन दिस 50,000 आउट ऑफ 15 लाख, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, राइट? मैंने आपको कल सब बुक्स के नाम बताए थे, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, यूरोडो, ये वो सब बुक के नाम बताए थे, राइट? मुझे तो सबके पास वो बुक्स है। अरे भाई सबके पास ही वो बुक्स होंगे ना, बुक्स तो थोड़ी, बुक्स तो मार्केट में मिल रही है, सब क्लासेस वाले वही बुक्स देंगे। बट आप जब तक आपका खुद का पढ़ने का तरीका, यू हैव टू चेंज योर स्टडी स्टाइल। देखो बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, वैसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू स्टडी स्मार्टली टू गेट इनटू दिस। यू हैव टू स्टडी स्मार्टली टू गेट इनटू दिस, ठीक है। और वो स्मार्ट वे क्या होता है? डोंट गो बाय फॉर्मूला मेथड, ऑलवेज गो बाय मेथड, ऑलवेज गो बाय मेथड। इफ यू देखो, आप जब मेथड से जाते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन, राइट? नाउ इफ यू गो बाय डेरिवेशन मेथड, यू विल डू वंडर, ठीक है। मैं आपसे फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा गाइस, मैं आपसे खुद, या आप खुद फॉर्मूला डिराइव करने वाले, यू आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला बाय योर ओन। आप खुद करने वाले हो। करना है क्या? फॉर्मूला डिराइव करना है आपको खुद को गाइस? फॉर्मूला करना है क्या खुद को डिराइव? हाँ, चलो फॉर्मूला डिराइव करने के पहले ना एक काम करते हैं, पहले खुद एक बार क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फटाफट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद खुद फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। वापस अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्सडे को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपना थर्सडे को होगा। इसके पहले यहाँ पे एक काम करो, पहले इसमें एक काम करते, एग्जाम्पल करते हैं, और उसके बाद आप लोग फॉर्मूला डिराइव करो और फिर आपको लिखना है, ठीक है। फटाफट करो, फटाफट करो। आई नीड द आंसर, आई नीड द आंसर, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर होगा। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, गाइस गाइस, हाँ सेम टाइमिंग 7 to 8 सेम। ए वेक्टर, magnitude of A vector is 10, magnitude of B vector is 4√2। कितना है यहाँ पे गाइस? कितना है? 4√2 है। एंड दिस एंगल हियर इज 135 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज किया। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर विल लुक लाइक दिस ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, टेल हेड कॉन्फिगरेशन, tail head configuration. You are done. So A vector plus B vector gives me my resultant vector, ठीक है। Find resultant vector का magnitude, find the magnitude of the resultant vector, find, फटाफट चलो निकालो जरा आंसर, निकालो गाइस, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो जरा। sin 45 cos 45 की वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। नहीं पता तो बोल देता हूं मैं, 1/√2। sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2। फास्ट फटाफट फाइंड आउट करो। सब लोग आंसर निकालो गाइस, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप खुद आंसर निकालो सब लोग। और ना एक काम करो, आप पहली बात ना कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो गाइस। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मिस्टेक आपको नहीं करना है, पहले बोल दो।
ये एडिशन वाला मिस्टेक आप करते हो ना एकदम। नहीं खंजन, वापस करना पड़ेगा तुझे, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किया है। अंडर रूट में आंसर निकालो, यू हैव टू फाइंड द आंसर्स इन अंडर रूट, अंडर रूट में ही निकालो, अंडर रूट में ही निकालो आंसर। चलो चलो करते हैं वापस, या 1 मिनट दूं मैं? करते हैं क्वेश्चन या 1 मिनट दूं? ठीक है चलो, करो 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 करो, आराम आराम से करो। चलो चलो 2 मिनट देता हूँ मैं, 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताऊँ। तब तक आप लोग आंसर लिखते जाओ। चलो गाइस, गाइस यहाँ पे देख लो, गाइस यहाँ पे सब लोग देख लो, ये 10 है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक 10 है, 4√2 है, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, ये 4√2 है, ये है। अब पहले मुझे तो क्या करोगे भाई, कंस्ट्रक्शन, लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? ऐसे ऐसे। अब देखो थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे एंगल कितना हुआ है, ये 135 है, तो ये कितना एंगल बचा? दिस एंगल इज हाउ मच? 180 माइनस 135, 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री। अरे भाई तुम लोग को पता है ना सबको 45, तो यहाँ पे 4√2 है, तो 4√2 cos 45 and this is 4√2 sin 45. Are you getting this? Are you understanding this? cos 45 is how much? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, √2 कैंसल, ये आ गया 4, 4√2 sin 45, बोथ 4, राइट, बोथ 4, ये भी 4 वो भी 4, 10 + 4, 10 + 4 कितना आया? 10 + 4 इज इक्वल टू कितना? 14, और ये हो गया मेरा 4। यू आर डन गाइज, राइट, ये 14 और ये हो गया 4। व्हाट इज रिजल्टेंट का स्क्वायर? रिजल्टेंट का कितना होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ सिंपल, और 4 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? यार सब याद रखना है आपको, राइट। 196 प्लस 16 आईजी गाइस, स्पेशली आईजी गाइस, यू डोंट यूज, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ये भी आपको ना फटाफट फटाफट मैथमेटिकली करना पड़ेगा। तो 196 प्लस 16 कितना हुआ यहाँ पे? 212, अंडर रूट ऑफ 1212, अंडर रूट ऑफ 212 गाइस, द आंसर इज अंडर रूट ऑफ 212, इसका आंसर रहेगा अंडर रूट ऑफ 212। मुझे बताओ अब मेथड पक्का हो गया कि नहीं हुआ? एकदम मेथड दिमाग में बैठ गया भाई? मेथड एकदम दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर एकदम मेथड? भूलोगे नहीं, अभी भूलोगे नहीं, बिल्कुल भूलोगे नहीं, राइट? चलो अभी भूलोगे नहीं, राइट, भूलोगे नहीं। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे सुनो। 45 90 ऐसा मत करो, 45 और 90 वगैरह मत करो, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए, खाली फुकट तुम लंबा करोगे। ऑलवेज यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, ठीक है। और बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी यू हैव टू फॉलो दिस मेथड ओनली, राइट। इफ देखो मुझे तो, इफ द बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एकदम सिंपल है। इफ बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एकदम सिंपल है, राइट। ठीक है चलो, तो तुम्हारा मेथड तो सही हो गया। एक काम करते, पहले वाला चीज अपन ने लिखा नहीं है, राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन।
ये वाला लिखो जरा, वेक्टर एडिशन. So there are two ways you can use, like you can add two vectors. One is triangle law, second one is parallelogram law. Write it down. Tail head. पहले का tail, दूसरे का head. Write this down. And parallelogram law, I haven't told you what is parallelogram law. ठीक है, फटाफट 1 मिनट लो और फटाफट लिखो इसको. जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है, जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज राइट इट डाउन फटाफट. मैंने जो बोला था ना, जगह छोड़ना है आपको, या फिर कहीं पे भी अभी होगा लिख लो. एंड गाइस गेट द नोटबुक. अभी अच्छा से एक नोटबुक ले लो, ठीक है. रफ वगैरह में मत लिखो. अब 2 लेक्चर में आपने रफ में लिखा होगा, तो प्लीज मेक इट करेक्ट. मतलब एक नया नोटबुक ले लो एंड जस्ट अच्छे से उसको सजा के लिखना चालू करो, ठीक है. Again, I'm telling you, this is foundation, but this foundation is actually part of 11th course. This is actual part of 11th course. If this is actual part of 11th course, मतलब आपका जेई का, नीट का, सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है गाइस. And even all the boards like ISC and ASN A2 सब में है. Everything is common, right? Concepts are common. पैराग्राम पढ़ाएंगे, पैराग्राम बताऊंगा मैं. अब मुझे एक बात बताओ, सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना गाइस? सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा गाइस. सब लोग यहाँ पे देखो, सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ. ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ, ठीक है. मुझे होता है ट्रायंगल लॉ एक पैराग्राम लॉ है. व्हाई डू यू नीड 2 लॉज टू डिफाइन, लाइक टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? क्वेश्चन मार्क होगा नहीं आपके दिमाग में? भाई क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल होगा. व्हाई डू यू नीड भाई 2 लॉज? व्हाई डू यू नीड 2 लॉज? राइट. उसका आंसर आपको कब मिलेगा? उसका आंसर कब मिलेगा आपको? पैराग्राम लॉ. क्योंकि मैंने बोला ना 3 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट. 3 लेक्चर्स होने के बाद आपको ना वेक्टर का फील आ जाएगा. सो माय थर्ड लेक्चर इज ऑन थर्सडे. थर्सडे मतलब क्या, टाइम फटाफट चला जाता है, ठीक है. ये हर बार आता है. ये इसका लेक्चर तो है ही. एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है गाइस. एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. कल लेक्चर नहीं है. देयर इज नो लेक्चर टुमारो. देयर इज नो लेक्चर टुमारो. द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन थर्सडे. थर्सडे को अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, स्केलर वेक्टर का कंटिन्यूएशन, थर्ड लेक्चर. टाइमिंग क्या है? अगेन 7 PM to 8:30 PM. 7 PM to 8:30 PM माय थर्ड लेक्चर. थर्ड लेक्चर में देखो, थर्ड लेक्चर में गाइस, थर्ड लेक्चर में यू विल बी वेरी क्लियर. और मैं आपको ना कुछ वर्कशीट्स दूंगा. आई विल गिव यू वर्कशीट्स. आई विल गिव यू कुछ क्वेश्चंस टू सॉल्व, ठीक है. उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बाद में बताएंगे, ठीक है. एंड दोस क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड इन न्यूमेरस एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है. आप देखो मेथड से ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है गाइस. तो ये चीज पहले दिमाग में डालो. कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना नंबर नहीं डाला है, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट द व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा. तो जिन्होंने अपना नंबर नहीं डाला है, प्लीज आपका नाम और मोबाइल नंबर डाल दो. नाम मतलब आपका स्कूल का नाम एंड मोबाइल नंबर. जिन्होंने नहीं डाला है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि मोबाइल नंबर डालने के लिए, आपने सपोज नहीं डाला होगा, सो प्लीज पुट इट. अदरवाइज आपको ये सब कुछ मतलब जो लिंक वगैरह सेंड नहीं होगी, ठीक है. क्योंकि फिर बहुत ही ज्यादा वो रैंडमाइज हो जाएगा. क्योंकि अभी रैंडमली सबको मैसेज भेज रहे हैं, कौन किसको भेज रहा है कुछ आइडिया नहीं है, राइट. एंड पीपल आर सिटिंग. तो ये आपको करना है, ठीक है. चलो ये हो गया है. अब थोड़ा सा ना थ्योरी पढ़ना है. थोड़ा सा थ्योरी होता है. द थ्योरी यू सपोज टू नो, ठीक है. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम अगेंस्ट थ्योरी. I don't like writing definitions. I don't like reading out definitions. ठीक है. You should create your own definition. ठीक है. Always remember this. You have to create. You have to build up your own definition. ठीक है. तो छोटा सा ना पार्ट है. एक काम करते हैं, जो मैं डेरिवेशन बोला था ना, डेरिवेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला 2ab cos थीटा, वो डेरिवेशन अगले लेक्चर में करते हैं या अभी करना है आपको? Should we do it in the next lecture? और मैं थ्योरी पार्ट खत्म कर देता हूँ. मेरे there are types of vectors that you supposed to know. There are few types of vectors that you supposed to know. ठीक है. So should I discuss types of vector or derivation? ठीक है. थ्योरी कर लेते क्योंकि अभी दिमाग आपका 1-1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है. So let's write types of vectors. guys चलो यहाँ पे देख लो. types of vectors, ठीक है. सब लोग यहाँ पे देखो. types of vectors. पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट इज दिस? क्या है यहाँ पे? ये क्या है? डॉट. अब मुझे बताओ, डॉट का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या?
डॉट का कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या? डॉट का कोई मैग्नीट्यूड है? देयर इज नो मैग्नीट्यूड। तो डॉट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, राइट? इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, मुझे बताओ डॉट का कोई जीरो मैग, मैग का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। अब समझो यार थोड़ा सा, जीरो मैग, मैग्नीट्यूड इज जीरो। मुझे तो कोई डायरेक्शन है, डॉट का कोई डायरेक्शन होता है क्या? डॉट का कोई डायरेक्शन होता है? कोई डॉट को कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब देखो कि एक्चुअली डॉट का कोई भी डायरेक्शन होता है, इट हैज मेनी डायरेक्शन। सो इट हैज गाइस इनफाइनाइट डायरेक्शन। सो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है और डायरेक्शन उसके इनफाइनाइट होते हैं। एंड दिस डॉट इज कॉल्ड नल वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? नल वेक्टर, सिंपल, नल वेक्टर। अब नल वेक्टर मतलब क्या होता है? आप में से कुछ लोग होंगे उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा whether they want to go for engineering, whether they want to go for medical, whether they want to do science or whether they want to go for commerce. देखो साइंस इजी है, I will make it interesting for you, don't worry about it. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे they are still undecided what to choose, what to do. तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? नल वेक्टर। उनको बोलेंगे नल वेक्टर, वो नल वेक्टर है। कोई भी आपका दोस्त ऐसे होगा जो उसको पता ही नहीं चल रहा होगा कि फ्यूचर में करना क्या, भाई तू नल वेक्टर है। ठीक है, अब सेकंड गाइस, सेकंड एकदम सिंपल। मुझे बताओ क्या दिख रहा है आपको? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ये लिखा मैंने ए वेक्टर, ये लिखा मैंने बी वेक्टर। दोनों का क्या सेम है? यहाँ पे दोनों का क्या सेम है? यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्या सेम है? डायरेक्शन सेम है। इफ द डायरेक्शन इज सेम, तो मुझे बताओ वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स सेम होगा तो ऐसे डायरेक्टर वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? बताओ यार, तुम लोग को सबको पता है, नाम तो सब लोग को पता है। इट इज, दे आर कॉल्ड, दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स। बिल्कुल, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, चलो अब मुझे तुम ही लोग गेस करो यार। ये हो गया मेरा ए वेक्टर, दूसरा हो गया बी वेक्टर। देखो अब मुझे बताओ वेक्टर्स कैसे है? वेक्टर्स कैसे है यहाँ पे? एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। पैरेलल नहीं है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? अरे पैरेलल, इसको पैरेलल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। सिंपल, इंग्लिश का फंडा है, कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, डायरेक्शन सेम एंड इवन मैग्नीट्यूड, मतलब क्या? लेंथ, लेंथ ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेक्टर बी। मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? फॉर बोथ द वेक्टर्स डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जिससे तो वेक्टर डिफाइन होता है, बोथ आर सेम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? इसको टर्म क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। सिंपल गाइस, दिमाग ही नहीं लगाना। इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ये हो गया इक्वल। अब यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, सबका क्या सेम है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सबका क्या सेम दिख रहा है? यहाँ पे सबका क्या सेम दिख रहा है? यहाँ पे सबका क्या सेम है गाइस? ओरिजिन मतलब क्या? क्या, अरे नाम क्या था उसका? टेल ना, टेल इज सेम। टेल ऑफ द वेक्टर्स आर सेम। टेल सेम है तो इसको क्या बोलेंगे गाइस? इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकरेंट वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या बोलेंगे इसको? कॉनकरेंट वेक्टर्स। सिंपल, ठीक है। सिक्स, सब यहां पे देखो, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। देखो ये, देखो देखो यार, ये एक वेक्टर है ऐसे, ये दूसरा वेक्टर है। बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। देखो दोनों परपेंडिकुलर, एंगल इज 90। तो मुझे बताओ एंगल दोनों वेक्टर का 90 है, कौन से वेक्टर बोलेंगे इसको? कौन से वेक्टर बोलेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नहीं नहीं, इसका बहुत ही गंदा सा नाम है, गंदा सा नाम है, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। देखो बहुत घटिया सा नाम, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, और एक वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, सब लोग यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। देखो भाई, जिसकी जो लेंथ होती है ना 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट का मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं गाइस यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही स्पेशल वेक्टर है, बहुत काम में आने वाला है।
इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने उसको अलग कलर में लिखा है। दिस कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इसको अलग कलर में लिखा है। इसका ना सिंबल भी चेंज होता है, दैट सिंबल चेंज मैं बताऊंगा आपको फोर्थ लेक्चर में। फोर्थ लेक्चर में यूनिट वेक्टर चालू होगा और फिर अपन और डिटेल में जाएंगे उसके, ठीक है गाइस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट जनरली यू सपोज टू नो, ठीक है। फटाफट लिखना चालू करो, लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करके लिखो, ठीक है। मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इतना ही बताऊंगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, कल आपका लेक्चर नहीं है लेकिन कल एक काउंसलिंग है, ठीक है। तो जिनको काउंसलिंग चाहिए दे कैन अटेंड दैट काउंसलिंग। इन जनरल कौन से कॉलेजेस होते हैं, कौन से एग्जाम्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग ने इन जनरल काउंसलिंग रखा हुआ है। इफ यू गाइज वांट टू अटेंड विथ योर पेरेंट्स कैन अटेंड। यू गाइज डोंट नो अबाउट व्हाट मास्टर क्लासेस, हम लोग कौन है, यू विल कम टू नो टुमारो, ठीक है। यार थोड़ा सा मैं अभी आज बता दूंगा थोड़ा सा मेरे बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, बट यहाँ पे लिखो इसको। you'll get the link, you'll get the link. Timing for tomorrow's counseling session is again 7 p.m. Same time, same time. It is same time, 7 p.m. Same time. हाँ, जो आरसीआई जर्सर में किया था वही है, नहीं थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। बिकॉज होल सेशन टुमारो आई विल बी टेकिंग, और मतलब पूरा का पूरा लेक्चर जो सेशन होगा मैं लूंगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है। After my 3 lectures, you will have math का lecture guys, math का lecture by आतिफ सर, ठीक है। आतिफ सर का लेक्चर होगा आपका मैथ का। इसके बाद मतलब मेरा ये 3 लेक्चर होने के बाद विल हैव 1 और 2 मैथ के लेक्चर्स एंड अगेन विल हैव फिजिक्स का लेक्चर, ठीक है। तो पहले फिजिक्स एंड मैथ के आपके लेक्चर्स होंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, नॉट एवरी डे, यू विल हैव वीकली 4 लेक्चर्स गाइस, वीकली 3 to 4 लेक्चर्स फॉर इनिशियल 1 month। फॉर इनिशियल मंथ, एक मंथ आपको वीकली 3 लेक्चर होंगे। देन द नेक्स्ट मंथ विल ऐड 1 more लेक्चर, दैट इज वीकली 4 लेक्चर्स। एंड देन आफ्टर 2 to 3 months शायद से लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको थोड़ा सा छुट्टी विट्टी भी देंगे हम लोग, ठीक है। सो यू विल गेट सम हॉलीडे जिसमें आप इधर उधर घूम के आ सकते हो, आपको सपोज आना हो तो, बिकॉज यू वांट टू हैव दैट ब्रेक, राइट। यू आर वेरी ईगर टू हैव दैट ब्रेक, तो वो ब्रेक आप ले सकते हो। इफ नॉट ब्रेक तो छोटा सा ब्रेक दे देंगे एंड देन विल स्टार्ट रोज वाला, ठीक है। बायो वाले लेक्चर्स, या इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, नो नीड टू सिट फॉर द बायो लेक्चर्स। बायो लेक्चर्स में बैठने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इनटू बायोलॉजी मतलब मेडिकल, देन यू हैव टू अटेंड मैथ्स लेक्चर फॉर इनिशियल 3 months। इनिशियल 3 months मैथ्स लेक्चर्स आर वेरी कंपल्सरी इवन फॉर बायो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज मैथ्स फाउंडेशन इज वेरी मच नीडेड, ठीक है गाइस। या इन केवीपीवाई, तो केवीपीवाई 11 एनीवेज यू नीड बायो। केवीपीवाई जो 11th में आपका होने वाला है, एनीवेज यू नीड बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। जो लोग केवीपीवाई देंगे, जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर केवीपीवाई देना है, मतलब 12th में देना होता है, दे डोंट नीड बायो, यू कैन डू विथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यू कैन चूज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर 12th वाला केवीपीवाई, ठीक है गाइस। ये समझ में आ रहा है? अब सुनो सब लोग सुनो, यहाँ पे देख लो, ये हो गया ना लिख के। हाँ, तो केवीपीवाई वगैरह जो एग्जाम के बारे में आपको पता नहीं होगा, देन यू हैव टू अटेंड टुमारोज सेशन। अटेंड कर लो यार, हमेशा ही आ जाता है मेरा ये उड़ाने वाला चीज, मेरा पहला वाला लेक्चर। कितने लोगों ने ये वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया? ये वाला सिर्फ हैंड रेज करो, आई जस्ट वांट टू नो कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया ये वाला जो मैं पहले पूछा था। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, जस्ट ऐसे मुझे जानना है कितने लोग डायरेक्टली इसमें बैठे हुए हैं, मतलब डायरेक्टली मेरे इन वाले लेक्चर्स में बैठे हैं। ओ देयर आर क्वाइट अ फ्यू, ओ काफी सारे हैं, मतलब एक मिनट रुको गाइस। सो गाइस वी नीड टू कीप लेक्चर्स, ठीक है। ये वाला लेक्चर आपको रखना पड़ेगा
एक मिनट, आई जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ऐसे ही रखो आप लोग, हैंड ऐसे ही रेज रखो, कीप योर हैंड रेज, ठीक है, ऐसे ही रखो गाइस, कीप योर हैंड रेज। मतलब आपने मेरा फिजिक्स का लेक्चर तो अटेंड ही नहीं किया है, चलिए ये तो फिजिक्स का लेक्चर ही है, बट दिस इज मोर ऑफ अ मैथ, ठीक है। ये जो मेरा जो वो लेक्चर होता है जो पहले मैं, और जो भी अपने 2 महीने के बाद जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, यू विल हैव फन, बहुत मजा आएगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि चलो हंसते खेलते फिजिक्स पढ़ रहे, तो डोंट वरी, दैट इज माय वर्क। आपका फिजिक्स का डर निकालना। जिसको ऐसा लगता है ना फिजिक्स बहुत घटिया चीज है, गंदा है, नहीं जमने वाला है, डोंट वरी गाइस, ठीक है, तरक्की करोगे। और सिंपल सी बात है, ऑफ ऑनलाइन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता है, राइट। यू कांट सीट लाइक फॉर 1.5 आवर से ज्यादा एट वन प्लेस फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स, एंड दिस काइंड ऑफ लेक्चर जहाँ पे दिमाग लगता है उसमें तो थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और आपको वो जाना पड़ेगा, ठीक है। बट आई होप इट इज नॉट बोरिंग, राइट, अवर लेक्चर्स आर नॉट बोरिंग, आई होप, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बनाने का हम लोग तो कोशिश करते ही रहेंगे, कोशिश करते ही रहेंगे जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। कुछ कुछ मेरे आगे के लेक्चर में तो एनिमेशन वगैरह भी होगा, तो इमेजिनेशन का भी अच्छा खासा खेल हम लोग करेंगे, यू विल हैव फन, ठीक है। नहीं नहीं, या यूनिट वेक्टर वगैरह विल अगले लेक्चर में, गाइस अगले लेक्चर में, ये सब कुछ अभी पहले लेक्चर में 2 ही लेक्चर हुआ है ना, अपना टाइम है गाइस, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगेन टुमारो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट गाइस, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, काउंसलिंग सेशन, and day after tomorrow you are going to have 7 to again 8:30 you will have my third lecture on scalar vector. Please don't miss it. If you don't get the link by chance, anyways you have given all the numbers, right? I have got all the numbers, but if suppose if you don't get by chance, if you don't get the link, please ask from your friend if you don't get it, or from Kiran madam. I'll just write down Kiran madam ka number and even my number, ठीक है, क्योंकि आज 2 बार आपने लेक्चर अटेंड किया है, तो भी मेरा नंबर भी देता हूं मैं, 9945563047, दिस इज माय नंबर। किरण मैडम का नंबर 93212, आगे का नंबर मेरे को देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड, किसी के पास है तो बताओ जरा, लिख देता हूँ। गाइस इट इज 96859, ठीक है, यस यस, ठीक है ठीक है 96859। ओके, किसी ने वॉल्टर लेविन का नाम लिया। गाइस वॉल्टर लेविन, आपको पता है वॉल्टर लेविन सर के एक्चुअल लेक्चर्स में बैठा हूं, ठीक है। तो जब मैं मतलब जॉब कर रहा था थोड़ा टाइम के लिए यूएस, एक मिनट में